यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन और जागरूकता के उद्देश्य से बनाया गया है। आपको अपना बजट वाइज एसआईपी में निवेश करना है 3 साल के लिए। चाहे वो 500 रुपया पर मंथ एसआईपी हो, 800 रुपया एसआईपी, 1000 रुपया एसआईपी या फिर 1200 रुपया एसआईपी। तो डिफरेंट बजट सिनेरियोज में आपका अनुमानित रिटर्न क्या हो सकता है 3 साल के बाद। आज की इस वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करेंगे इन डिटेल्स। तो मान लीजिए आप 1000 रुपया महीना निवेश स्टार्ट करते हो एसबीआई म्यूचुअल फंड स्कीम में। बदले में अनुमानित रिटर्न क्या हो सकता है, चलिए जानते हैं वन बाय वन। फर्स्ट केस में लगभग 46,000 तक अनुमानित रिटर्न एंटिसिपेट किया जा सकता है। सेकंड केस में लगभग 5,50,000 तक अनुमानित रिटर्न एक्सपेक्ट किया जा सकता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट थर्ड केस में अनुमानित रिटर्न लगभग 28 लाख तक भी जा सकता है। एज पर वैल्यू रिसर्च, जिस स्कीम के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं वो है एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड। ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, खुद रिसर्च कीजिए फिर इन्वेस्टमेंट कीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स स्कीम का वेरीफाई करना बहुत जरूरी है, जैसे कि एयूएम यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट। लोगों ने इस स्कीम में लगभग 10,000 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर रखा है। एक्सपेंस रेशियो यानी स्कीम मैनेजमेंट चार्जेस, जितना कम होगा उतना बेहतर होता है। इस स्कीम में एक्सपेंस रेशियो लगभग 0.72% है, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ठीक ठाक माना जाता है कंपेयर टू अदर स्कीम्स इन द मार्केट। एग्जिट लोड यानी अगर आप स्कीम में निवेश करके 30 दिन के पहले बाहर निकलते हो तो 0.50% का कॉम्पेंसेशन आपको पे करना पड़ेगा। इस स्कीम में निवेश करने के लिए अगर एसआईपी करना चाहते हो यानी मंथली इन्वेस्टमेंट, तो 500 रुपया महीना से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको लमसम यानी वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है तो यहाँ भी आप 5,000 रुपया से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप इस स्कीम में सिर्फ 500 रुपया का एसईपी करते हो तो आपका पैसा एक या दो कंपनीज में नहीं बल्कि 36 से ज्यादा कंपनीज में डिवाइड होता है, यानी डिफरेंट सेक्टर्स में आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। टॉप कंपनीज की बात करें तो जैसे एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एक्सिस बैंक जैसी अच्छी बैंकिंग कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। अब बात करते हैं अनुमानित रिटर्न के बारे में। देखिए, भविष्य में रिटर्न क्या होगा ये किसी को पता नहीं होता। म्यूचुअल फंड में हिस्टोरिकल रिटर्न 12% भी हो सकता है, 15% भी जा सकता है, और अगर मार्केट अच्छा रहा तो 18% तक भी हिस्टोरिकल रिटर्न जा सकता है। अगर 18% हिस्टोरिकल रिटर्न रहता है और ऑप्शन 1 चूज होता है, टाइम पीरियड सिर्फ 3 साल रहता है, उस केस में अनुमानित रिटर्न क्या हो सकता है डिफरेंट सिनेरियोज में। इसे कैलकुलेट करके समझ लेते हैं। अगर 500 रुपया मंथली एसआईपी 3 साल तक निवेश रहता है, टोटल इन्वेस्टमेंट 3 साल के बाद लगभग 18,000 होता है और टोटल फंड वैल्यू इस केस में लगभग 23,000 तक जा सकती है। बजट 800 रुपया मंथली एसआईपी, 3 साल निवेश रहता है, टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग 28,800 होता है और टोटल फंड वैल्यू लगभग 37,500 तक जा सकती है। बजट 1,000 रुपया मंथली एसआईपी, 3 साल निवेश रहता है, टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग 36,000 होता है और टोटल फंड वैल्यू लगभग 46,000 तक जा सकती है। बजट 1,200 रुपया मंथली एसआईपी, 3 साल निवेश रहता है, टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग 43,200 होता है और टोटल फंड वैल्यू लगभग 56,000 तक जा सकती है। बजट 1,500 रुपया मंथली एसआईपी, 3 साल निवेश रहता है, टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग 54,000 होता है और टोटल फंड वैल्यू लगभग 70,000 तक जा सकती है। बजट 2,000 रुपया मंथली एसआईपी, टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग 72,000 होता है और टोटल फंड वैल्यू लगभग 93,000 तक जा सकती है। अब इसी 3 साल के रिटर्न को तुरंत विड्रॉ न करके कुछ साल तक होल्ड किया जाता है बिना एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट के, तो रिटर्न सिनेरियोज क्या हो सकते हैं इसे भी देख लेते हैं। इस केस में भी 18% हिस्टोरिकल रिटर्न कंसिडर किया जा रहा है। इस बार ऑप्शन 2 डिस्कस कर रहे हैं। टाइम पीरियड 15 साल लिया गया है, लेकिन एसआईपी 3 साल के बाद स्टॉप हो जाएगा और सिर्फ फंड को होल्ड करेंगे, नो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट। 500 रुपया मंथली एसआईपी के केस में एक्सपेक्टेड फंड वैल्यू 3 साल में 23,000 बन रहा था। अगर इसे 15 साल होल्ड किया जाए तो अनुमानित फंड वैल्यू लगभग 2,75,000 तक बन सकती है। 800 रुपया मंथली एसआईपी के केस में एक्सपेक्टेड फंड वैल्यू 3 साल में 37,500 बन रहा था। अगर इसे 15 साल होल्ड किया जाए तो अनुमानित फंड वैल्यू लगभग 4,50,000 तक बन सकती है। 1,000 रुपया मंथली एसआईपी के केस में एक्सपेक्टेड फंड वैल्यू 3 साल में 46,000 बन रहा था। अगर इसे 15 साल होल्ड किया जाए तो अनुमानित फंड वैल्यू लगभग 5,50,000 तक बन सकती है। 1,200 रुपया मंथली एसआईपी के केस में एक्सपेक्टेड फंड वैल्यू 3 साल में 56,000 बन रहा था। अगर इसे 15 साल होल्ड किया जाए तो अनुमानित फंड वैल्यू लगभग 6,70,000 तक बन सकती है। 1,500 रुपया मंथली एसआईपी के केस में एक्सपेक्टेड फंड वैल्यू 3 साल में 70,000 बन रहा था। अगर इसे 15 साल होल्ड किया जाए तो अनुमानित फंड वैल्यू लगभग 8 लाख तक बन सकती है। 2,000 रुपया मंथली एसआईपी के केस में एक्सपेक्टेड फंड वैल्यू 3 साल में 93,000 बन रहा था। अगर इसे 15 साल होल्ड किया जाए तो अनुमानित फंड वैल्यू लगभग 11 लाख तक बन सकती है। अब ऑप्शन 3 डिस्कस कर लेते हैं। इस बार होल्डिंग पीरियड 25 साल लिया गया है, यानी रिटर्न को होल्ड करेंगे, नो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट। 500 रुपया मंथली एसआईपी के केस में एक्सपेक्टेड फंड वैल्यू 3 साल में 23,000 बन रहा था।
अगर इसे 25 साल होल्ड किया जाए तो अनुमानित फंड वैल्यू लगभग 14 लाख तक जा सकता है। 800 रुपया मंथली एसआईपी के केस में एक्सपेक्टेड फंड वैल्यू 3 साल में 37,500 बन रहा था। अगर इसे 25 साल होल्ड किया जाए तो अनुमानित फंड वैल्यू लगभग 23 लाख तक जा सकता है। 1,000 रुपया मंथली एसआईपी के केस में एक्सपेक्टेड फंड वैल्यू 3 साल में 46,000 बन रहा था। अगर इसे 25 साल होल्ड किया जाए तो अनुमानित फंड वैल्यू लगभग 28 लाख तक जा सकता है। 1,200 रुपया मंथली एसआईपी के केस में एक्सपेक्टेड फंड वैल्यू 3 साल में 56,000 बन रहा था। अगर इसे 25 साल होल्ड किया जाए तो अनुमानित फंड वैल्यू लगभग 35 लाख तक जा सकता है। 1,500 रुपया मंथली एसआईपी के केस में एक्सपेक्टेड फंड वैल्यू 3 साल में 70,000 बन रहा था। अगर इसे 25 साल होल्ड किया जाए तो अनुमानित फंड वैल्यू लगभग 43 लाख तक जा सकता है। 2,000 रुपया मंथली एसआईपी के केस में एक्सपेक्टेड फंड वैल्यू 3 साल में 93,000 बन रहा था। अगर इसे 25 साल होल्ड किया जाए तो अनुमानित फंड वैल्यू लगभग 58 लाख तक जा सकता है। अब आप किसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हो, ये वीडियो के कमेंट में जरूर मेंशन कीजिए। आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा पसंद है, यानी इंस्टेंट विथड्रॉ के लिए जहां लो रिटर्न में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, या फिर थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हो, यानी होल्ड करके ताकि अच्छा कंपाउंडिंग मिले और हाई रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी भी रहे। आपको इस स्कीम के अलावा और भी अच्छे पॉपुलर ट्रेंडिंग स्कीम्स और प्लान्स के बारे में जानना है तो इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं उस वीडियो में। थैंक यू। म्यूचुअल फंड बाजार जोखिमों के अधीन होते हैं। प्लीज रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग।